हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षय गुणा। तो यार, आप सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में अपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो यार, ये होता कुछ नहीं है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यार, ये ना काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होता है अगर हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की बात करें। अगर आप रिसर्च और करोगे इसके ऊपर तो आप देखोगे कि वर्ल्ड के कई सारे बिलियनियर्स इस चीज़ को या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो यार चलो, इस वीडियो में ज़रा डिटेल में समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और आप कैसे स्मॉल अमाउंट से इस चीज़ को अपने लिए बेनिफिशियल प्रूफ कर सकते हो। तो यार चलो डिटेल में समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कि असल में ये होता क्या है। अब मैं अपनी इनिशियल सेविंग की बात करता हूँ। आप एक्सेल शीट पे देख रहे होगे, फर्स्ट ईयर में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने सेव करा वो है 1 लाख रुपीज़। एंड सपोज करो मैंने उसको 7% ऑफ इंटरेस्ट रेट पे सेव करा कहीं पे, ठीक है। तो यार ये 7% एक अजम्पशन है। आपको अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सब में आपको इंटरेस्ट रेट अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7% इंटरेस्ट रेट की, तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट यानी 1 लाख का 7% यार हम सबको पता है 7,000 होता है, ठीक है। एंड अगर ये मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है जो मुझे फर्स्ट ईयर में मिला, ओके। अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता, आपको सेम प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का 7% यानी 7,000 सारे बाकी के ईयर्स में मिलता रहता, 7,000 7,000 7,000 7,000। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, उसका फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला 7% यानी 7,000। अगर मैं दूसरे ईयर की बात करूं तो सपोज करो हमारा स्यूडो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1,07,000, ठीक है। 1,07,000 मेरा दूसरे ईयर का अमाउंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंटरेस्ट की, तो यार मुझे वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 1,07,000 पे। तो अगर मैं 1,07,000 का 7% कैलकुलेट करता हूँ तो वो मेरा आता है तुम्हारा 7,490 रुपीज़, ठीक है। तो आपने देखा कि यार सेकेंड ईयर में, यानी सेकेंड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट रेट की वजह से 7% की वजह से जो इंस्टॉलमेंट मिली वो 7,000 से 490 रुपये ज़्यादा थी। अब अगर मैं इसके आगे की बात करूं कि थर्ड ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो मुझे मिलेगा कुछ 1,14,490 रुपीज़ का। अब इतने रुपीज़ का मुझे मिलेगा 7%, यानी कि इतनी रुपीज़ 1,14,490 रुपीज़ का 7%। इसका अगर मैं 7% कैलकुलेट करूं दोस्तों तो वो होता है 8014.3 रुपीज़। यार आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये मैंने कैलकुलेट करके ही बताया है। तो देखो आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में मेरी इंस्टॉलमेंट मुझे 7,000 मिली थी एंड थर्ड ईयर में मुझे वही इंस्टॉलमेंट 8,000, यानी कि 3 साल में आपको 1,000 रुपये का बेनिफिट यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। अब यार जल्दी से हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं एंड तब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है लास्ट में। तो देखो ये सेम वही टेबल है यार। यहाँ पे आपका टाइम पीरियड पूरा दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख है जो आपने सेव कराए थे, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट आपका 7% है। पर यहाँ पे आप टेबल में गौर से देखो तो पहले की 3 कॉलम्स तो मैं आपको बता चुका। आगे की कॉलम्स में देखो यार, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है। असल में प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज नहीं कर रहा, स्यूडो प्रिंसिपल अमाउंट है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है वो भी जुड़ जा रहा है, तो इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पे काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है। फोर्थ ईयर में भी आपको मिला ये, ठीक है। एंड इसका जो इंटरेस्ट अगर मैं बात करूँ तो वो आपका इंटरेस्ट है 8,575.301 पैसा, ठीक है। अब ये इसमें ऐड हो गया, तो ऐसे ये ऐड हो के एंड इसका 7% लग के आपका हुआ क्या असल में, लास्ट में जाके 11th ईयर में आपने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट उठाई और उसके बाद आपने देखा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो एज इट इज सेव्ड है, बट आपको इंटरेस्ट से यानी ब्याज से, हिंदी में कहे तो ब्याज से आपकी उतनी कमाई हो गई जितना आपने भरा था स्टार्टिंग में।
आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए भरे थे एंड 12वें साल में ब्याज से 7% ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से जो ब्याज मिल रहा था, उसमें जो आपकी टोटल कमाई होती है वो आपकी हो गई अब 2,10,000 रुपये। एक बार मैं आपको इसका कैलकुलेट करके दिखाता हूँ यार। टोटल अगर मैं CI यानी ये इंटरेस्ट रेट का भी टोटल करूँ तो वो आएगा मेरा कुछ, देखो अगर मैं उसका टोटल आपको करके दिखाता हूँ एक बार, तो वो मेरा आता है 1,10,485 रुपीज़ एंड सम पैसा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये सिर्फ इंटरेस्ट है। ये मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट ने मुझे इतना रिटर्न दे दिया, या एक तरह से कह लो पैसा डबल कर दिया। वो जो मूवी में सुनते हैं ना हम, पैसा डबल होना, वो असल में ऐसे आपने प्रैक्टिकली देखा कि असल में आप अपना पैसा डबल कैसे कर सकते हो। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ थी आपको समझाने की कि आप जो है पैसा अलग अलग, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हो या बैंक में FD वगैरह कराते हो, लॉन्ग टर्म FDs, तो वो एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट ही दे रही होती है आपको, जो मंथली इंस्टॉलमेंट देती है एंड उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पूरा का पूरा पैसा आपका वापस कर देती है। वो असल में CI ही होता है, आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं इस टेबल को अलग तरीके से बताऊं तो देखो यार, यहाँ पे 7,000 आपको इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। अब 7,000 का 7% कितना होगा, 490 रुपीज़। इसीलिए अगली बार मुझे 497,000 में ऐड होके मिला है एंड इसका जो अगला इंस्टॉलमेंट बनेगा वो होगा इसका 7%। तो ऐसे कर करके 7% का इंक्रीमेंट इंटरेस्ट में भी हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको जो CI में थोड़ा बेनिफिट मिलता है, थोड़ा एडवांटेज मिलता है। तो यार ये थी कुछ बातें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब यार कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि यार अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो लोग इसे समझते हैं वो लोग इससे पैसा कमाते हैं, और जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। ये जो आप ये EMI पे कार्ड्स वगैरह लेना, इसमें कहीं ना कहीं CI छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए यार कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को कभी अंडरएस्टिमेट मत करना। ये ऐसा वेपन है जो आपको फाइनेंसेस में काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, मिलेंगे अगली ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।